Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के सीरीज में आज हम बात करेंगे न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन इन लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब लो इंटेलिजेंस नहीं होता। मोस्ट केसेस में आईक्यू एवरेज या अबव एवरेज होता है। प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग सिस्टम में होती है। एलडी को फॉर्मली डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क में डिस्क्राइब किया गया है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर TSM-5 के अंदर एज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। न्यूरो साइकोलॉजिकल व्यू से एलडी एक ब्रेन बेस्ड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है जिसमें फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में डेफिसिट हो सकता है। इसके कॉमन टाइप्स में आते हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया का मतलब रीडिंग डिफिकल्टी, डिसग्राफिया का मतलब राइटिंग डिफिकल्टी और डिसकैलकुलिया का मतलब मैथमेटिकल डिफिकल्टी। रिहैबिलिटेशन का गोल होता है एकेडमिक स्किल इम्प्रूव कराना, कॉग्निटिव कंपनसेशन, इमोशनल रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म फंक्शनल सक्सेस। चलिए अब हर कंपोनेंट को डेप्थ में समझते हैं। साइको एजुकेशनल असेसमेंट। रिहैबिलिटेशन शुरू होता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट से, जिसमें इंक्लूड होता है आईक्यू टेस्टिंग, अचीवमेंट टेस्टिंग जनरली हम रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल कैपेसिटी को असेस कर देखते हैं। कग्निटिव प्रोसेसिंग में मेमोरी, अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस असेस किए जाते हैं। इमोशनल स्क्रीनिंग, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एबिलिटी अचीवमेंट डिस्क्रिपेंसी या पैटर्न ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एग्जाम्पल देखें तो चाइल्ड का आईक्यू एवरेज है लेकिन रीडिंग 2-3 ग्रेड्स बिलो चल रहा है। दिस इंडिकेट्स डिसलेक्सिया। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का रोल इसमें होता है कॉग्निटिव प्रोफाइल आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेंथ बेस्ड इंटरवेंशन प्लान बनाना और डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब ADHD वर्सेस LD वर्सेस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके बीच में डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना। असेसमेंट ही इंटरवेंशन का फाउंडेशन होता है, ये ध्यान में रखना है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। आईईपी एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लान होता है जो स्टूडेंट की यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। आईईपी में इंक्लूड होता है एकेडमिक गोल्स, क्लासरूम एकोमोडेशंस, टीचिंग स्ट्रेटजीज, इवैल्यूएशन मॉडिफिकेशंस। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स्ट्रा टाइम इन एग्जाम्स, ओरल एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ रिटन, रिड्यूस्ड होमवर्क लोड और यूज ऑफ कैलकुलेटर। क्योंकि आईईपी का फोकस इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी नहीं होता है, इक्विटी होती है। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस। एलडी में सिंगल सेंसरी चैनल वीक हो सकता है, इसलिए मल्टी सेंसरी टीचिंग इफेक्टिव होती है। इस अप्रोच का स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस मिलता है ऑर्टन गिलिंगहम अप्रोच में। मल्टी सेंसरी का मतलब विजुअल जो कि लेटर्स को परसीव कर पा रहा है, ऑडिटरी जो कि साउंड्स को सुन पा रहा है, किनेस्थेटिक जो कि मूवमेंट को देख रहा है, मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, टेक्टाइल जो टच बेस्ड लर्निंग है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक बच्चा लेटर बी को सिर्फ देख कर नहीं बल्कि बोलकर, हवा में लिखकर, सैंड में ट्रेस करके भी सीखता है। न्यूरोसाइकोलॉजिकली ये मल्टीपल न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है फॉर बेटर रिटेंशन। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ट्रेनिंग। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डेफिसिट डिसलेक्सिया का कोर फीचर होता है। इसके ट्रेनिंग में राइमिंग टास्क,
सिलेबल सेगमेंटेशन, साउंड ब्लेंडिंग और फनेम मैनिपुलेशंस आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कैट को CAT में तोड़ना फिर ब्लेंड करना, ये अर्ली इंटरवेंशन में सबसे इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी माना जाता है। रीडिंग इंटरवेंशंस। रीडिंग में 5 पिलर्स होते हैं: फनेम phonemic awareness, phonics, fluency, vocabulary और comprehension। तो स्ट्रक्चर्ड लिटरेसी प्रोग्राम अगर स्टेप बाय स्टेप डिकोडिंग स्किल डेवलप कराते हैं। रिपीटेड रीडिंग फ्लुएंसी इंप्रूव करता है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करता है। इसका गोल होता है डिकोडिंग प्लस मीनिंग मेकिंग दोनों इंप्रूव कराना। राइटिंग स्किल्स ट्रेनिंग। डिस्ग्राफिया में प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पुअर हैंडराइटिंग, स्पेलिंग एरर्स, ग्रामर इश्यूज, आइडिया ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्टी। इंटरवेंशन इंक्लूड्स इसके इंटरवेंशन में जो इंक्लूड होता है वो है फाइन मोटर एक्सरसाइजेस, स्पेलिंग रूल्स प्रैक्टिसेस, सेंटेंस एक्सपेंशन ड्रिल्स और पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो थिंक, प्लान, राइट, रिव्यू इसका एक मॉडल बन जाता है। कीबोर्ड ट्रेनिंग भी हेल्पफुल होता है। मैथ स्किल्स ट्रेनिंग। डिस्कैलकुलिया में डेफिसिट होते हैं नंबर सेंस, क्वांटिटी अंडरस्टैंडिंग, एरिथमेटिक फैक्ट्स रिकॉल और मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके इंटरवेंशन में हम कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्ट CRA अप्रोच फॉलो करते हैं। विजुअल नंबर लाइंस, मैनिपुलेटिव यानी ब्लॉक्स और बीड्स इसके ऊपर प्रैक्टिस कराना, स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथ एंजाइटी को भी साइमल्टेनियसली एड्रेस करना ज़रूरी है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी LD रिहैबिलिटेशन का पावरफुल टूल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ये सारे टूल्स या सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन, ऑडियो बुक्स, कैलकुलेटर, वर्ड प्रेडिक्शन एप्स। असिस्टिव टेक्नोलॉजी कॉग्निटिव लोड रिड्यूस करता है और इंडिपेंडेंस प्रमोट कराता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेक सपोर्ट रिप्लेस नहीं करता, सप्लीमेंट करता है। मेमोरी स्ट्रेटजीज। वर्किंग मेमोरी डेफिसिट LD में कॉमन होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में। इसकी स्ट्रेटजीज में आते हैं चंकिंग, नेमोनिक्स, रेपिटेशन, विजुअल इमेजरी एंड माइंड मैप्स। एग्जाम्पल की बात करें तो मैथ्स फार्मूलाज को एक्रोनिम बनाकर या स्टोरी में कन्वर्ट कराना। एक्सटर्नल मेमोरी एड्स जैसे प्लानर, रिमाइंडर एप्स भी हेल्पफुल होते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज। LD वाले स्टूडेंट्स में कॉमन इमोशनल रिएक्शंस होता है लो सेल्फ एस्टीम, लर्नड हेल्पलेसनेस, एकेडमिक एंजाइटी और अवॉइडेंस बिहेवियर। CBT टेक्निक्स जो होती हैं CBT बेस्ड, उसमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग और बिहेवियरल एक्टिवेशंस भी आते हैं। जैसे आई एम स्टूपिड को रिप्लेस करना विथ मुझे रीडिंग में डिफिकल्टी है पर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। इमोशनल रेजिलियंस एकेडमिक सक्सेस का की प्रेडिक्टर होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस प्रॉब्लम या इसमें आते हैं पुअर प्लानिंग,
डिसऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स और टास्क इनिशिएशन डिफिकल्टी। इसके ट्रेनिंग में प्लानर यूज़ कर सकते हैं, चेकलिस्ट कर सकते हैं, ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स किया जा सकता है, पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसमें काम को छोटे फोकस्ड सेशंस में बांट देते हैं, जैसे यूजुअली 25 मिनट्स और शॉर्ट ब्रेक्स में डिवाइड किया जाता है ताकि कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। और गोल मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। तो एग्जीक्यूटिव स्किल इम्प्रूव होने से एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इम्प्रूव होता है। सोशल इमोशनल सपोर्ट। एलडी के स्टूडेंट्स बुलिंग और पीयर रिजेक्शन फेस कर सकते हैं। इसके सपोर्ट में सोशल स्किल ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी, सोशल स्किल्स सिखाया जा सकता है, ग्रुप सोशल स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन ट्रेनिंग दी जा सकती है, सेल्फ एडवोकेसी ट्रेनिंग दी जा सकती है। सेल्फ एडवोकेसी इम्पॉर्टेंट होता है, उन स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग नीड्स एक्सप्रेस करना आना चाहिए। पेरेंट एंड टीचर कोलैबोरेशन। रिहैबिलिटेशन एक सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब होम प्लस सोशल प्लस साइकोलॉजिस्ट कोऑर्डिनेटेड हों। पेरेंट्स को होमवर्क स्ट्रक्चरिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देनी चाहिए। टीचर्स को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, क्लासरूम एकोमोडेशन और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग पे कंट्रोल रखना चाहिए या ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी को हम 5 लेयर मॉडल में समझ सकते हैं। फर्स्ट लेयर इज ब्रेन, जिसका फोकस एरिया होता है प्रोसेसिंग डेफिसिट। दूसरा लेयर है कग्निटिव या कग्निशन, जिसका फोकस एरिया है मेमोरी, अटेंशन और फोनोलॉजी। तीसरा लेयर है एकेडमिक, जिसका फोकस एरिया है रीडिंग, राइटिंग और मैथ। चौथा लेयर है इमोशनल, जिसका फोकस है सेल्फ एस्टीम एंड एंजाइटी। पांचवा लेयर है या लेवल है एनवायरमेंटल, जिसका फोकस एरिया है फैमिली एंड स्कूल सपोर्ट। लर्निंग डिसेबिलिटी इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है। और रिहैबिलिटेशन का मोटो होता है रीमेडिएशन, कंपनसेशन प्लस इमोशनल एम्पावरमेंट। न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिहैबिलिटेशन इन अफेजिया। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।